पिछले 7 महीने का करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2025 से लेकर पूरा कंप्लीट अभी अगस्त 2025 तक करंट अफेयर्स के टॉप 121 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। देख सकते हैं आप, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, फोटो के साथ में रहेगा, कंप्लीट डिटेल रहेगा। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में ना पिछले 8 महीने करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की आपको PDF फाइल हमारे फ्री PDF सेक्शन में मिल जाएगी। फ्री PDF सेक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्री PDF सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। पेड कोर्स अवेलेबल है ऑल एग्जाम के लिए, और अभी स्पेशल ऑफर चला रक्षाबंधन का, आपको 149 में पूरा कोर्स मिलेगा। कोई भी कोर्स आप लेंगे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल दोनों है। महापैक मिल रहा है 199 रुपये में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी विक्रम मैसी और शाहरुख खान। देखिए, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है विक्रम मैसी, शाहरुख खान ने। डिटेल में देखते हैं। शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रम मैसी 12वीं फेल यानी 12th फेल के लिए, दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है दिया गया दोनों को। यह शाहरुख खान का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो हिंदी मूवी है इसके लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल यानी 12वीं फेल को, निर्देशक थे इसके विधु विनोद चोपड़ा। बात करें इन पुरस्कारों की, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। फ्रेंड्स, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क आप कर लेना। फ्रेंड्स, जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय सिंघल को। संजय सिंघल को SSB यानी जिसे हम सशस्त्र सीमा बल कहते हैं हिंदी में, इसका नया DG यानी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स हमें। आप देखिए, उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे। बात करें SSB की, मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। स्थापना 20 दिसंबर 1963, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस जो 2025 में मनाया गया, इसके चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक अपडेटेड रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें क्रम के। देखिए, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को, एक भारतीय राजनीतिक हैं जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, और ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। कई बार स्टेट पूछ लेता है, चर्चित व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, द हेग। द हेग में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिटेल में देखते हैं। नाटो की बात करें, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय, 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। देखिए, ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बात करें चुनाव आयोग की, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, सचिवालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त शिवकुमार सेन। एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, विंबलडन 2025 के महिला एकल यानी वुमेन सिंगल खिताब विजेता कौन था?
राइट आंसर है ऑप्शन बी ईगा स्विटेक। विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल का टाइटल जीता ईगा स्विटेक ने। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब ईगा स्विटेक ने जीता। इन्होंने फाइनल में अमांडा अनिशमोवा को हराया है। देखिए पूरी जो है मैं यहाँ पर लिस्ट लेकर आया आपके लिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, डिटेल में देखते हैं। मेन सिंगल यानी पुरुष एकल जीता है जेनिक सिनन ने, हराया है कार्लोस अल्कराज को। महिला एकल ईगा स्विटेक ने हराया है अमांडा को। पुरुष युगल जीता है जूलियन कैस लॉयड ग्लासपूल जो कि ब्रिटेन के हैं। और महिला युगल जीता है वोरोनिका कुदेरमेतोवा एलिस मोर्टेस। और मिश्रित युगल जीता है सैम बर्बरी कैतरीना सिनियावोकोवा। विंबलडन की स्थापना 1877 में हुई थी। इसका आयोजन करता है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब। अगला प्रश्न है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंदौर को। देखिए 2025 में लगातार 8वीं बार स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। उसने लगातार 8वीं बार यह खिताब जीता। स्वच्छ सुपर लीग में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई ने जगह ली है। बड़े शहरों में नंबर 1 है अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देखिए वकील हैं देवराव निकम, फिर इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन, केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। देखिए इसमें आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति ने अपने विशेष अधिकारों संविधान के अनुच्छेद 80(1) और खंड 3 का इस्तेमाल करते हुए इनको मनोनीत किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। देखिए दिल्ली शहर में भारत की पहली एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न इनमें में से किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी असम में। देखिए असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क उद्घाटन किया। एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिली एक गैर सरकारी संगठन द्वारा की गई। एक्वाटेक पार्क एक ऐसा प्रशिक्षण और नवाचार केंद्र है जहां मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डिटेल में देखते हैं 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला भारत की टॉप खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी एथलीट। 114 वर्षीय फौजा सिंह का निधन हो गया है, वह एथलीट थे। भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है 77वां। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 177वां स्थान दिया गया है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप कंट्री नंबर 1 पर सिंगापुर। भारत की रैंक जो है 77वें नंबर पर है भारत 2025 में। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखिए पहली बार आरसीबी ने आईपीएल 2025 खिताब अपने नाम किया। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया। इस ऐतिहासिक फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट पाने वाले खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्ण, इन्होंने 15 मैचों में 25 विकेट लिए। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है साई सुदर्शन, 15 मैचों में 759 रन इन्होंने जो है बनाया है। आईपीएल 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है सूर्य कुमार यादव ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है अजय सेठ। देखिए अजय सेठ को इरडा यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इरडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना, गठन हुआ था 1999 में। अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पुष्पेंद्र सिंह को। अगस्त 2025 में पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल के लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को 48वां उप सेना प्रमुख
का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया। भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू की पहली महिला प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है गोवा में। देखिए, गोवा राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। गोवा सरकार ने मांडोवी नदी पर देश की पहली रोरो फेरा यानी रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करेगी। इस नई सेवा के तहत गंगोत्री द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा 18 जून को शुरू किया गया एक आपातकालीन राहत अभियान है। इसका उद्देश्य ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। निम्न में से किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा देश पांडे। देखिए, वर्षा देश पांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30। देखिए, यहाँ पर आप अगस्त कर लीजिए। अगस्त 2025 तक नरेंद्र मोदी को 30 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। तो 30 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जुलाई 2025 में घाना ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। प्रमुख देख लेते हैं, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, UAE का जायद मेडल, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मालदीव का रूल ऑफ इजुद्दीन, नाइजीरिया, फिजी, साइप्रस आदि से प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा। अगला प्रश्न है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना सितंबर 1959 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। नेक्स्ट है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है जीत लिया है। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है सिक्किम। देखिए, सिक्किम राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई। इस सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो है लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना। अगला प्रश्न, एग्जाम के लिए 3 स्टार मार्क, मिस वर्ल्ड 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओपल सुचाता चुआंगस्त्री, जो कि थाईलैंड की, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीत लिया। मिस वर्ल्ड 2025 खिताब थाईलैंड के ओपल सुचाता ने जीता है। संस्करण था 72वां। आयोजन हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। प्रथम संस्करण 1951 में हुआ था। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। देखिए, रीता फारिया 1966 में जो है विजेता थी, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। अगला प्रश्न है, एक्सियोम 4 मिशन में कुल कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 4। देखिए, एक्सियोम 4 मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। एक्सियोम 4 मिशन एक निजी अंतरिक्ष मिशन है जिसे अमेरिका की कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया है। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था और यह नासा, स्पेस एक्स और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से संचालित हो रहा था। 4 अंतरिक्ष यात्री देख लेते हैं। पैगी विटसन कमांडर, सुभांशु शुक्ल अपने इंडिया के थे, पायलट थे। स्लावोश उजनास्की विश्नी एविक्सकी, ये पोलैंड के थे। और टिबोर कपू हंगरी के थे। ये आप जो है चारों को देख सकते हैं। इनसे भी इम्पोर्टेंट क्या है, अपने भारत के शुभांशु शुक्ला जो है ये पायलट गए थे इसमें। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना 21 सितंबर 1968, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन बी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये थीम थी योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो पर्यावरण और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यह थीम मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंधों को दर्शाती है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन नोट करिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 115। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 115वीं। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री 163, भारत का स्थान 115वां। आइसलैंड नंबर 1, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी न्यायमूर्ति BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। उन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक का पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी इनको कहा जाता है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया। ये 13 से 15 जून तक इटली का पुलिस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक थे पिएरे डी कुबार्टिन। आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। चुनाव प्रक्रिया IOC सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारतीय सदस्य नीता अंबानी। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए 151वां। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 151वां स्थान दिया गया। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की संस्था है। 180 देशों में 115वां रैंक पर रखा गया है। 2024 में 159वें स्थान पर था। टॉप नंबर 1 पर नॉर्वे, सेकंड पर एस्टोनिया, थर्ड पर नीदरलैंड, अंतिम स्थान पर है एरिट्रिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन है इंदौर। देखिए देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है क्योंकि अधिकारियों ने भिखारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास किया तथा भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया है। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड में। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित हुआ। संस्करण था छठवां। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक क्या है? फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अजय कुमार को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। UPSC की बात करें, स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं यानी ग्रुप A और B के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है और संविधान में अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भारत द्वारा चलाया गया एक मानवीय राहत अभियान था? राइट आंसर ऑप्शन सी म्यांमार। देखिए मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था। तो भूकंप आया था म्यांमार में, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी थी। अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी रामेश्वरम में। देखिए अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में शुरू हुआ है।
उद्घाटन किया था मोदी जी ने रामनवमी के अवसर पर। कब किया? 6 अप्रैल 2025 को ही। और बात करें, यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु के पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। कुल लागत है 550 करोड़। निर्माण किया रेल विकास निगम लिमिटेड। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसकी लंबाई है 2070 मीटर। ब्रिज का नया नाम है नया पम्बन ब्रिज। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 130। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया। टॉप कंट्री है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130वां। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टॉप कंट्री 193। टोटल कंट्री 193 थी। जारी करता है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर। प्रमुख है आचिम स्टीनर। जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा। देखिए, अनोरा मूवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। इसकी थीम थी विश्व हिंदी दिवस 2025 की। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना। जनरल वीके सिंह रिटायर्ड जो हैं, इनको हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मिजोरम। देखिए, मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। जनरल वीके सिंह जो कि रिटायर्ड है, इनको नया राज्यपाल बनाया गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया पीएम बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल यानी मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। महिला एकल विजेता बनी है मेडिसन कीज यूएसए की। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन है GSLV F-15। इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 से लॉन्च किया है। इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के तहत NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करना है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1947, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो है सेवा और निष्ठा। हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन चुना गया है। हाल ही में स्कीचर्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के प्रसिद्ध बॉलर हैं, इनको नियुक्त किया है। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क कार्नी कनाडा के नए जो है PM होंगे। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। देखिए, विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया। विदर्भ ने फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 सत्रों में तीसरी बार अपने नाम खिताब किया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किससे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति
स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाली कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे विश्वास को दर्शाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, गठन 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए एसबीआई के अध्यक्ष CS शेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे MB राव का स्थान लेंगे। भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकों के एक प्रतिनिधि संगठन है। भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नए मुख्य कार्यकारी हैं अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर को फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। एक ब्राज़ीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी फीफा की 21 मई 1904 को। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एथेना बोनमाटी को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डिटेल में देखते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कुल जो है 27 व्यक्तियों और संगठन को दिया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स के लिए 3 स्टार मार्क करिए। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन है, मृदुलिका झा को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया। देखिए आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया। सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पुण्य देवी बर्मन को। टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हनोई। हनोई शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। वर्ष 2024 का हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह। देखिए 2024 का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने विजय किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। कार्यकाल की बात करें 3 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो के लिए की गई है। राहटकर NCW की 9वीं अध्यक्ष हैं और वो रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न है,
ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रियन बॉडी को ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। ऑस्कर 2025 में एड्रियन बॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मिकी मेडिसन। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिकी मेडिसन ने जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, फिल्म का अवार्ड अनोरा के लिए मिकी मेडिसन को मिला है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। विधि सचिव यानी लॉ सेक्रेटरी भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना है और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया केजोर थेलविक 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थेलविक ने अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष पाउला सॉगाट है। भारत की ओर से भाग लिया रिया सिंघा ने। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 खिताब अपने नाम किया है। 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजन स्थल 3 से 20 अक्टूबर तक UAE में किया गया। संस्करण था 9वां। विजेता न्यूजीलैंड था, पहला खिताब था ये। उपविजेता था दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अमेलिया केर ने जीता है, न्यूजीलैंड की हैं। सर्वाधिक रन बनाया है लॉरा वोल्बार्ट 223 रन दक्षिण अफ्रीका की। सर्वाधिक विकेट लिया अमेलिया केर ने, न्यूजीलैंड की 15 विकेट। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG बने हैं। CAG का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन है। भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। मोदी जी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा ये अवार्ड जो है दिया गया। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉक्सिक। देखिए, टॉक्सिक पिक्चर को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो टॉक्सिक जो है लिथुआनिया फिल्म है, इसको दिया गया। और सिल्वर पीकॉक दिया गया रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुर्शनु को। और आयोजन हुआ इसका गोवा में। IFFI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना 1952 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है ब्रेन रोट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रेन रोट को। इसका मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट, खासकर सोशल मीडिया पर कम क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा देखने की वजह से। पहली बार इस्तेमाल हुआ था ये 1854 में ही शब्द। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह भारत का लगातार दूसरा ICC टूर्नामेंट खिताब है। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मैट हेनरी न्यूजीलैंड के। गोल्डन बैट अवार्ड सचिन रविंद्रा को। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया।
मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी है। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी निधि तिवारी। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की नई निजी सचिव बनी निधि तिवारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की, जो बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च 2025 को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी अजय सेठ। देखिए, अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया है। सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया तो उन्होंने कांता पांडे का स्थान लिया है। देखिए, वित्त सचिव जो है देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपये के नोटों पर अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज यानी सेना। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेडल टैली में नंबर 1 पर रहा सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम थी सबका विकास। बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 लाख रुपए। बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा है 12 लाख। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया। सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर क्या नाम रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीभूमि। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा जाएगा। भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई केंद्रीय बैंक जो है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। आरबीआई की लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी फिल्म ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर शॉन बेकर फिल्म अनोरा के लिए। ऑस्कर पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रीन गेम। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है 2025 का 38वां राष्ट्रीय खेल, इसका थीम था ग्रीन गेम्स। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी 139। वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी ये सभी, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। गुकेश डी शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। चारों का स्पोर्ट्स किस क्षेत्र में संबंधित है, जरूर याद रखिए। बात करें इस पुरस्कारों की, स्थापना 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था।
मंत्रालय देता है युवा मामले और खेल। पुरस्कार राशि है 25 लाख। दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्यबाला। दिसंबर 2024 में 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया। उनके उपन्यास कौन देश की वासी वेणु की डायरी के लिए। व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। राशि है 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के विला फाउंडेशन। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में रूहान रूह बाबा के रूप में यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। पिछले साल इस रैंकिंग में 126 नंबर पर था भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ। पाकिस्तान को इसमें 109वीं रैंक मिली है। 2024 में भारत 126वें स्थान पर था। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मित्रा। देखिए सेबी ने भी हाल ही में मित्रा नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई में। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। कब? 10 फरवरी 2025 को संस्करण था 12वां। भारत की ओर से भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाग लिया। विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। शुरुआत हुई थी 2013 में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि थी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। द्विवार्षिक आयोजन 2015 से हो रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। प्रथम संस्करण देखिए पिछला संस्करण होता 2023 इंदौर में। क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की यादें मनाया जाता है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डिब्रूगढ़ को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 में आयोजित होगा। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 बने हैं। प्रमुख सचिव बने डॉक्टर पीके मिश्रा। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। आरबीआई के मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है जेरार्ड इसाकमैन स्पेस नासा के नए चीफ बनाए गए हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है पंकज
जो गायक है पंकज उधास, इनको प्रसिद्ध मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर ऑप्शन है, महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है, एक भारतीय ने जीता है। डिटेल में देखते हैं तो देखिए, चंद्रिका टंडन इनका नाम है। ये भारतीय अमेरिकी संगीतकार है। चंद्रिका टंडन ने अवार्ड जीता है 67वां ग्रैमी अवार्ड। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा माँ भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है, ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है देख लिए फ्रेंड्स। अब उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। देखिए, स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारा 999 वाला कोर्स 149 में मिल रहा है। स्पेशल ऑफर है रक्षाबंधन और इनपेंड जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों मिलेगी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा पेड कोर्स में जाइएगा, आपको दिख जाएगा। काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसको आप विजिट करिएगा। देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन है टेस्ट का। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।